साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र माली। केदारनाथ धाम में फंसे 4000 यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए आज दूसरे दिन रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। काली रात के बाद उम्मीद भरी आखिर सुबह श्रद्धालुओं को दिखी गई। बुधवार रात बादल फटने के बाद आई आपदा के खौफनाक मंजर को देखकर लोग दहशत में हैं। बुधवार देर शाम को बादल फटने से केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अलग अलग जगहों पर फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर एवं रेस्क्यू टीमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन, जिला पुलिस के सहयोग से रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ घाटी में उपजे इन हालात के कारण नेटवर्क की समस्या रहने व यात्रा पर आए लोगों के परिजनों का आपस में संपर्क न होने के कारण पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने यात्रियों व आम जनमानस की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर 7579257572 व रुद्रप्रयाग कार्यालय व्यवस्थित लैंडलाइन नंबर 0136423338 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। इन नंबरों के व्यस्त रहने के कारण आपातकालीन नंबर पर 112 पर भी कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फंसे यात्रियों को ला रहे सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ में जगह जगह फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से गोचर लाया गया। शुरुआत में 10 यात्रियों को रेस्क्यू कर हवाई पट्टी पर उतारा गया। वहीं कर्णप्रयाग एसडीएम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल केदारनाथ में मौसम खराब होने से अन्य यात्री नहीं आ पाए। वहीं चौमासी रास्ते से 300 से अधिक लोगों को चौमासी गांव पहुंचा चुके हैं। गहरे होते अंधेरे के बीच लोगों की तेज गर्जना और चमचमाती बिजली के साथ ही हो रही तेज बारिश से लोगों को अनहोनी होने का अंदेशा होने लगा। 2013 की आपदा का एहसास लोगों को डरा रहा था। यात्रा मार्ग पर दुकान चलाने वाले लोगों के साथ ही अन्य स्थानीय लोग जैसे तैसे भारी बारिश के बीच सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और अपनी जान बचाई। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए आज सुबह से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। भारी बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी क्षति हुई है। मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने से पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में 2 पुल और भीमबली में 25 मीटर रास्ता बह गया, जिससे केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया। साथ ही फंसे 4000 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। 3300 पैदल निकाला गया, जबकि 7000 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और तीर्थ यात्रियों से बातचीत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। प्रशासन ने यहां यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की है। बुधवार देर शाम 7:30 बजे से शुरू हुई तेज बारिश और रात 8:30 बजे बिजली की तेज चमचमाहट और गर्जना के साथ लिंचोली में भीमबली के बीच बादल फट गया। इससे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने से रामबाड़ा में निर्मित 2 हल्के पुल भी बह गए। भीमबली के पास करीब 25 मीटर रास्ता बह चुका है। भीमबली से जंगलपट्टी होते हुए गौरीकुंड तक भी पैदल मार्ग को काफी क्षति पहुंची है। वहीं लिंचोली से केदारनाथ तक रास्ता कई जगहों पर अति संवेदनशील हो चुका है। सोनप्रयाग से निचले हिस्से में मंदाकिनी नदी के सैलाब की चपेट में आ गए। प्रशासन व पुलिस ने गौरीकुंड और सोनप्रयाग में समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर सोनप्रयाग तक हुई व्यापक क्षति के बाद राहत व बचाव कार्य के लिए केंद्र से रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर भेजा गया है। साथ ही 3 टैंकर ATF की मदद भी भेजी गई है। शुक्रवार से भारतीय सेना के चिनूक व MI-17 हेलीकॉप्टर से केदारनाथ में रुके यात्री वापस लाए जाएंगे। बिलंगना ब्लॉक में ग्राम पंचायत जखनियाली के नौताड़ में बुधवार की रात बादल फटने से घायल हुए विपिन उम्र 30 की भी मौत हो चुकी है, जबकि उनके माता पिता भानु प्रसाद व नीलम की बीती रात ही मौत हो चुकी थी। उधर दिल्ली के शस्त्रधार में घूमने आए 3 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। एक को नदी तट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 युवक इंद्रपाल और भूपिंदर राणा की मौत हो गई है। उधर देहरादून में डील फैक्ट्री के पास बहे दूसरे व्यक्ति अर्जुन सिंह राणा उम्र 52 साल निवासी रायपुर देहरादून का भी शव बरामद हो चुका है।
जबकि यहां बे सुंदर सिंह उम्र 40 निवासी रायपुर देहरादून का शव बुधवार रात ही मिल गया था। वहीं विकास नगर में सहसपुर थाना क्षेत्र के कैंचीवाला में आशीष कालूड़ा 34 की नाले में डूबने से मौत हो चुकी है। मंदाकिनी नदी के सैलाब ने गौरीकुंड स्थित गर्म कुंड को अतीत बना दिया है। 11 वर्ष पूर्व केदारनाथ आपदा से पूरी तरह से ध्वस्त हुए गर्म कुंड के अवशेष को जैसे तैसे संरक्षित किया गया था, लेकिन इसके संरक्षण के ठोस इंतजाम नहीं हो पाए, जिस कारण यह धार्मिक धरोहर अतीत बन गई है। अब बाबा के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु गर्म कुंड में स्नान नहीं कर पाएंगे। स्थानीय लोगों ने कुंड क्षेत्र में भरे मलबे की सफाई कर सुरक्षा की मांग की है। वहीं केदारनाथ यात्रा के अंतिम बस्ती पड़ाव गौरीकुंड का विशेष धार्मिक महत्व है। साथ ही यह क्षेत्र पूरी केदारनाथ यात्रा में सबसे बड़ा रोजगार का केंद्र भी है। यहाँ पर घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी से जुड़े लोग, साथ ही अन्य मजदूर काम करते हैं। जून 2013 की आपदा से पहले तक गौरीकुंडी केदारनाथ यात्रा का संचालन होता था, लेकिन आपदा के बाद से यह स्थान हाशिए पर आ गया है। मंदाकिनी नदी के उफान से यहाँ हुई व्यापक तबाही की चपेट में गौरीकुंड भी आ गया। यहाँ गर्म कुंड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। साथ ही शासन स्तर पर यहाँ गर्म कुंड को उसका मूल स्वरूप देने के लिए काम भी किए गए, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यहाँ गर्म पानी को संरक्षित कर इसे 2 अप्राकृतिक कुंडों में भरा जाने लगा। साथ ही पुरुष व महिला यात्रियों के लिए स्नानगार भी बनाया गया, लेकिन काम आधा अधूरा होने के कारण संचालन नहीं हो सका है। अब बीते बुधवार की मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी के उफान से गर्म कुंड के क्षेत्र और अन्य निर्माण केंद्र के मलबे में दब गए। पूर्व ग्राम प्रधान मायाराम गोस्वामी, पूर्व व्यापक संघ अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी, गौरी शंकर गोस्वामी और कुछ लोगों का कहना है कि केदारनाथ आपदा के बाद से गौरीकुंड की सुध नहीं ली गई। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के तेज बहाव से सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं होने के कारण टनों मलबा भर चुका है। ठीक है, मैं करता हूँ व्यवस्था। पहुंच जाएंगे। चलो चलो चलो। अरे वाह, जय बाबा विश्वनाथ अकेला सब 25 औरतों का माँ बहनों के अकेले यात्रा करा रहा है। हम ये चाहते सबको मम्मी बहनों को सबको यहाँ से यात्रा की सब कुछ हिदायत दी जाए और अच्छे से। बनारस के लोग हैं, काशी का, मैं काशी का हूँ। वहीं के हमारे। नमस्ते सर जी, हम लोग सिगरा। अच्छा सिगरा क्या? अरे पहुँचा ले जाए निश्चित रहा हम करके जमीन का चाहिए वही पीछे में जाए, वो भाई पीछे में जाए। बोले थे कि पिछड़ा सब निकल दिए। हाँ बिल्कुल, हम पूरा इंतजार करते हैं। और सर हम लोग गुजरात, बम्बई से दर्शन कर लिए। आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। नहीं अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार का। नहीं थोड़ा होएगा ना, तो याद रहेगा ना, भगवान को परेशान होएगा तो। खाना पीना कुछ यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ सोर्टीज कर रहे हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर जा नहीं सकते थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी, डीएम और जो संबंधित अधिकारी हैं वो लोग गए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और
जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कंसंट्रेशन हो रहा है, जहाँ बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। सर केदारनाथ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कल क्राउड बर्स्ट हुआ है, अभी मेरे को पूरी सूचना नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, आने के बाद सूचना मिल जाएगी। सर और इस समय जो काम किया गया है ये बड़ा प्रशंसनीय काम किया गया है। 7 बजे सवेरे से लेकर के यहाँ पर 250 यात्रियों को निकाला गया है, तो अपना बड़ा अच्छा काम किया गया है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी संबंधित कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं, रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। कल की रात की जो भारी बारिश से 3-4 स्थान पर नदी के और आसपास के सीतापुर के आसपास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, भूस्खलन काफ़ी हुआ है, लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई की जा रही है, काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफ़ी लोग निकाले जा चुके हैं और आगे निकालने की निकाला जाएगा। जो लोग हैं सब सुरक्षित हैं, जल्दी से जल्दी हमारी यात्रा सुचारू रूप से इसके लिए सारे प्रयास होंगे। सर कई लोग कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी यात्रा अच्छी से चल रही है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं। पहले से मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके हम लोग यात्रा को लेकर पहले से सजग हैं, इसलिए के अनुसार यात्रा प्रशासन चला रहा है, सभी सुरक्षित हैं। यात्रा मार्ग पर कोई ऐसी घटना बहे हैं, पुल बहे हैं 2-3 जगह पर जो वैली ब्रिज से वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो हमारे लकड़ी के रास्ते से क्षतिग्रस्त उनको बनाने की कार्रवाई चल रही है।